तो नमस्कार दोस्तों, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय उत्तराखंड, जय भारत। आज हम तुमको ले चलते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहाड़ के सौंदर्य को दिखाते हुए। और ये पहाड़ का सौंदर्य हमारे चमोली जनपद का है, उत्तराखंड में चमोली में नंदानगर ब्लॉक और नंदानगर में सीमावर्ती क्षेत्र कनौल, जहाँ से सबसे सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर नंदा देवी त्रिशूली पर्वत का शिखर दिखाई देता है। वहाँ कनौल में रहते हैं हम, और सामने से हमारे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और हम दोनों गुरुजियों की मेहनत ये रही कि हमने यहाँ विद्यालय प्रांगण कनौल से लेकर रोड के किनारे फूल लगाए, गेंदे के फूल दोनों तरफ लगा रखे हैं। सामने भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इस तरफ भी। ये हमने गेंदे के फूल लगाए कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के करीब होगा। 3 किलोमीटर तो पक्का है किसी भी हालत में। 3 किलोमीटर तक हमने गेंदे के फूल लगाए दोनों तरफ रोड के। और आज ये हमारी मेहनत आपको दिखाई दे रही है। बीच बीच में मैं क्रॉप करता जाऊंगा क्योंकि कहीं कहीं पर उगे हुए नहीं हैं। तो ये जो फूल बने खिले हुए हैं, आपने देखा होगा कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल खिलते हुए। और हमें भी अच्छा लग रहा है। जब यहाँ गांव के लोग आ जा रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है, और गांव के लोगों को भी अच्छा लग रहा है। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, इधर उधर के लोग घूमते हुए इधर आ रहे हैं, तो उनको भी रोड में ये जो खिले हुए फूल हैं किनारे किनारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि किसने लगाए ये। अब देखो, फूल तो चलो भगवान की प्रेरणा से मैंने मिल के, और हमारे साथ ही सामने जा रहे हैं लक्ष्मण जी, हम दोनों ने भाइयों ने मिला और लगाए ये फूल। लगाए भी क्या, ये बीज थे हमारे पास, तो हमने बो दिया। बहुत सारे पौधे तो जानवर खा गए, और बहुत सारे ये ऊपर ढाँक से दब गए। ऊपर की तरफ से जगह जगह स्लाइड आ रखा है, तो ये सारे के सारे दब गए। और बहुत सारे पौधे हो रखे हैं तभी भी बच गए, और जो बच गए हैं वो आपके सामने हैं खिले हुए। तो ये लगभग पे 2 किलोमीटर तक तो खिले हुए हैं रोड के दोनों ओर। और बीच बीच में ढाँक के कारण ख़राब हो गए, नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ बने हुए हैं ये फूल। और हम तो आपको भी कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपने जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप भी पुष्प वाटिका, उद्यान, बगीचा आप भी बनाओ अपने क्षेत्र को। बहुत ही सुंदर रमणीय लगेगा। ये देखो नीचे पेड़ पौधे भी हैं, और देवदार के पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ अधिकतर -डिग्री टेम्परेचर रहता है। और इधर ये फूल अभी हो रहे हैं किनारे किनारे, देखो ये छोटे छोटे पौधे हैं और होने वाले हैं। मतलब बाकी आपको दोनों तरफ दुनिया भर के फूल मिलेंगे, और आजकल खिल चुके हैं। तो हमने हेमकुंड फूलों की घाटी है ना, गोविंद घाट के पास, बद्रीनाथ से पहले 15-20 किलोमीटर पहले। तो वहाँ जाकर प्रेरणा ली कि जब वहाँ फूल उग सकते हैं फूलों की घाटी में, तो क्यों ना हम भी यहाँ फूलों की घाटी बनाएं। और हमने वही फूलों की घाटी अपने विद्यालय में बना रखी है। विद्यालय प्रांगण में तो पूरा फूल ही फूल बिखेर रखे हैं हमने, और इधर भी बना रखे हैं। अब यहाँ आप जहाँ देखोगे रोड के दोनों ओर पूरे फूल ही फूल लगे हुए हैं। टोटल आपको दिखाई देंगे किनारे किनारे पूरे दोनों तरफ। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, गांव वालों को भी अच्छा लग रहा है। अब देखो, इसमें जो हवा बहेगी तो खुशबू लेके जाएगी, कितनों के मन को आह्लादित करेगी, प्रसन्नचित्त करेगी, है ना। कितने जो दुखी जन होंगे, पीड़ित होंगे, व्यथित मन वाले होंगे, वो इनको देख के प्रसन्न होंगे। तो इनको देख के प्रसन्न होंगे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, और हमारे लक्ष्मण जी को भी खुशी होगी कि हमारी ये मेहनत काम आई, रंग लाई। और ये आप देख सकते हैं कि टोटल कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं रोड के किनारे। ना कोई खाद, ना कोई बीज, ना कोई पानी, कुछ भी नहीं दिया हमने इनको। इन पौधों को हमने कुछ भी नहीं दिया, बस ये प्राकृतिक रूप से हमने बीज बो दिए, और ये प्राकृतिक रूप से अपने आप को खाद पानी लेते हुए आ रहे हैं। ये सामने का यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये सुराही के पेड़ हैं, और ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैल बोलते हैं। मतलब एक तरफ से देवदार का ही भाई है कैल। और
ये सामने भी देखो, नीचे की साइड भी फूल लगे हुए हैं। और ये पूरे कैल के वृक्ष आप सामने दिखाई दे रहे हैं, कैल बोलते हैं इसे। ये लगभग में देवदार ही जैसा दिखाई देता है ये पौधा भी। तो हम आपको भी कह रहे हैं, आप मेरे जो दोस्त हैं मुंबई में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, जो भी दोस्त हैं उनको भी कह रहा हूँ, आप भी आइए इस वीडियो को देखकर ज़रूर हमारे उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो सुषमा है, प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ का, जो हरित है, भरित है, ये पर्यावरण जिसका अनुकूल है, ऐसे उत्तम पर्यावरण प्रदेश में आप भी आइए। ये देखो कितने सुंदर पेड़ पौधे, कितना सुंदर दृश्य है। और हमारे लिए तो सामान्य है, परंतु आप लोगों के लिए तो स्वर्ग वाला दृश्य है ये, क्योंकि यहाँ जो वृक्ष आदि लताएँ हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये देखो रोड का किनारा भी देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ में फूलों का उपवन बना हुआ है। ये तो साक्षात नंद कानन चित्रवन बना हुआ है। इंद्र का वन है ना जो नंद कानन, तो वही ये चित्र उपवन बना हुआ है। चित्र नहीं, मैं तो विचित्र कहूँगा इसे, विचित्र उपवन बना रखा है हमने इसे, और बहुत ही सुंदर उपवन है। अब ये जो हमारे सामने लक्ष्मण जी आ रहे हैं, उससे भी आगे से एक नीचे को बैंड है, फिर वो बैंड सामने मिलता है, सामने उजला सा दिखाई दे रहा है, वहाँ से नीचे फिर एक मंदिर है, वहाँ तक ये पूरे फूल लगे हुए हैं। मतलब ये मान लो कि 2-2.5-3 किलोमीटर तक ये पूरे फूल उगे हुए हैं जगह जगह। और आने जाने वाले लोग बहुत ही सुंदर इस प्राकृतिक सुषमा को, हरियाली को, इस पुष्प वाटिका को, उद्यान को निहार रहे हैं और मन ही मन अभिभूत हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमें भी धन्यवाद दे रहे होंगे, साधुवाद दे रहे होंगे कि गुरुजियों की मेहनत रंग लाई है। और ये सामने ये भी कैल के वृक्ष हैं, ऊपर ये कैल के वृक्ष है, इसको रुमकी कहते हैं, रुमकी बैंड। तो यहाँ अक्सर हम घूमने आते हैं, गांव से यहाँ 2 किलोमीटर तक है, ये पूरा 2 किलोमीटर है गांव से। तो 2 किलोमीटर लगभग पे हम चल चुके हैं, और 2 किलोमीटर नीचे जो मंदिर है वहाँ तक हमने फूल बो रखे हैं। पर हमने 100% जो फूल बोए थे वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण उजड़ गए, और दुख भी हुआ मन को। ये देखो दोनों साइड पूरे लगे हुए हैं फूल। दुख भी हुआ कि काफ़ी प्राकृतिक फूल ख़राब हो गए, कई गाय भैंसों ने खा लिए, जंगली जानवरों ने खा लिए। और जो उगे हैं ये केवल 20% ही उगे हैं। अगर ये 100% उगते तो मेरा ये मानना था कि दूसरी फूलों की घाटी यहीं बन जाती। पर दुख की बात यह है कि यह केवल 20% ही उगे, क्योंकि ऊपर से देखो स्लाइड आए, इस स्लाइडों के चक्कर में सारा दब गया, जगह जगह ये सारे फूल दब गए। नीचे की साइड भी आपको देखो जगह जगह फूल दिखाई दे रहे होंगे। और जो मैं पांगर तोड़ता हूँ, ये सामने ये 2 वृक्ष पांगर के, ये दोनों के दोनों, इन वृक्षों में मैं पांगर तोड़ता हूँ। आजकल आ रखे हैं, अभी पके नहीं हैं, 4 से 8-10 दिन बाद पक जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ से पांगर निकालूँगा। और एक बार आप भी आइए हमारे इन वृक्षों को देखने के लिए, इन उद्यान को देखने के लिए, बगीचे को, कि कितना सुंदर लगे हैं ये। हाँ, आपको मैं कंटिन्यू चलते हुए दिखा रहा हूँ, बीच बीच में वीडियो को रोक दे रहा हूँ भले। और ये जो फूल हैं 3.5 किलोमीटर तक तो हैं ही लगभग पे। वैसे नीचे मंदिर तक भी हो रखे हैं, पर उधर कम है, बहुत कम। और इधर ज़्यादा की मात्रा में है फूल लगे हुए हैं पूरे। पर अच्छा लगा हमें। और आप लोग भी ऐसा काम कीजिए दोस्तों, ऐसा काम जो सामाजिक काम हो, जिससे समाज को कोई प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। अब देखो इन फूलों से कई चीज़ हो सकता है। फूलों को जब सूख जाएंगे तो इनसे दोबारा आप बीज रोपण करके और फूल उगा सकते हैं, अथवा इन फूलों को सुखा दो, इनसे आप हवन बना सकते हैं, इन फूलों से आप इत्र बना सकते हैं। इन फूलों, ये जो फूल होते हैं, फूलों के भाग से दवाई भी बनती है, तो दवाई भी आप बना सकते हैं इन फूलों से। अब एक गाड़ी आ रही है, देखो कनौल की गाड़ी है। हाँ, अब ये देखो इन फूलों से आप दवाई भी बना सकते हैं। और बाकी बगीचा तो है ही, अच्छा किसको नहीं लगता, फूल किसको अच्छे नहीं लगते। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा फूल बो अपने घर के आंगन में, घर के किनारे पे। कोई भी व्यक्ति आए
बीमार आए, रोगी आए, दुखी आए, वह जैसे ही तुम्हारे आंगन में प्रवेश करेगा उसके अंदर तुरंत फूलों को देकर पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो तुम्हारा भला होगा, कल्याण हो जाएगा, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा जो तुम्हारे घर में आ रहा है। उसको भी एक अच्छी उमंग मिलेगी, उत्साह मिलेगा, नया जोश, नया नूतन संचार उसके शरीर में होगा, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि देखो कितनी सुंदर वाटिका बना रखी है। और जब पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है किसी व्यक्ति को तो वो पॉजिटिव ही बात करेगा, अच्छी बात करेगा, अच्छा ही प्रेरित होगा। तो इस बगीचे को आप भी ज़रूर लगाएं, अपने जिस क्षेत्र में भी हैं आप, जहाँ भी हैं, चाहे आप अपने ही इलाके में मत बो 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, पर कम से कम इतना तो कर दो कि अपने क्षेत्र में, अपने घर के चारों तरफ लगा दो, अपने घर के रास्ते में बो दो फूलों को। तो ये बहुत अच्छा है, सकारात्मकता है। और आपसे यही मैं उम्मीद करूँगा और साथ में वादा भी करता हूँ, मतलब वादा दिलाना चाहता हूँ आपके द्वारा कि आप ज़रूर ऐसे उद्यान बगीचा लगाएं, और आपके लगाने से कई लोग सकारात्मकता में अपने आप ही आ जाएंगे, वह भी समाज सेवा के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि ऐसा करना चाहिए हमें। अब देखो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड चमोली में, वो फूल भी तो किसी ने लगाए, कोई अंग्रेज आया था उसने लगाए, और आज साल फूलों की घाटी में वहाँ हज़ारों लोग जा रहे हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। पर्यटन बन गया वहाँ, स्पेशल फूलों की घाटी प्रसिद्ध नाम हो गया। ऐसे ही मैं भी सोच रहा था कि यहाँ भगवती नंदा देवी के नाम से हमने ये फूल लगा रखे हैं, क्योंकि नंदा देवी का बगीचा है, नंदा देवी का मायका है, नंदा देवी का घर है। और इस घर में हमने कहा इस घर को, भगवती के घर को सजाना चाहिए, और उसी भगवती के घर को हमने सजाया और आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। ये देखो रंग बिरंगे फूल पूरे सजे हुए। अभी तक मेरी ये वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है दोस्तों, और मैं 2.5 किलोमीटर के करीब चल चुका हूँ। अभी तो बहुत नीचे तक है, देखते देखते तो वीडियो पता नहीं बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, पर मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। इसके बाद मैं आप नीचे जाऊंगा नहीं, क्योंकि आजकल गांव में यहाँ 3 भालू आ रखे हैं, ऐसे बता रहे हैं गांव के लोग। 3 भालू आ रहे हैं, तो वो भालू खा सकते हैं, काट सकते हैं। गुरुजी कमज़ोर आदमी हैं, वैसे भी दौड़ भी नहीं पाएंगे, एक रोटी तो कुल खाते हैं सुबह शाम। अभी एक रोटी में कहाँ तक सांस फूल जाएगी गुरुजी के, ऐसे भालू को देख के दम निकल जाएगा। तो दोस्तों ये जो फूल देखो कोने कोने में सारे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। आगे ये पूरा बैंड है, और ये बैंड नीचे को चल, ये बैंड इसको रुमकी धार कहते हैं, रुमकी का बैंड है, बैंड भी कहते हैं इसे। और ये ऊपर की साइड में हमने बहुत सारे, तो बुलडोजर ने भी दबा दिए फूलों को, क्योंकि मलबा आया तो साफ तो करना ही था, उसके चक्कर में भी बहुत सारे फूल नष्ट हो गए हमारे। और जो फूल शेष बचे हुए हैं, जिनका भाग था जीवन यापन करने का, बचने का, वो आपके सामने। ये दूसरे प्रकार के फूल भी हैं यहाँ उगे हुए, ये सामने देखो पहाड़ों में। तो ये फूल दोस्तों पूरे लगा रखे हैं, जगह 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 आपको दिखाई देंगे। रोड के ऊपर के हिस्से में तो पूरे ही दिखाई दे रहे हैं, नीचे के हिस्से में भी थे, पर बहुत सारे नीचे के हिस्से से भी बह गए, पर ऊपर के हिस्से में ज़्यादा हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वाटिका, और आप भी ज़रूर ऐसा कोई कदम उठाए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए, अपनों के जीवन के लिए, कि जो उसको देख के सकारात्मक ऊर्जा से सन्निवेश हो जाए, उनके अंदर सकारात्मकता आ जाए। अब देखो इन फूलों को देख के कौन नहीं मुस्कुराना चाहेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ज़रूर मेरी इस वीडियो से मेरे को लगता है कि जितने लोग देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की पॉजिटिव सोच होगी, सकारात्मक सोच होगी, और प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा, चाहेगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, लगाना चाहिए। ये देखो दोनों तरफ है, इनमें अभी बहुत सारे फूल आ रहे हैं, अभी तो आए नहीं हैं, बहुत सारे फूल तो आने बाकी हैं इनके। और साथ में आपको प्राकृतिक सौंदर्य भी निहार रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि यहीं पर ये नंदा देवी जो त्रिशूली पर्वत है, उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये सामने ये जहाँ पर ये बादल दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी त्रिशूली पर्वत। इसी को नंदा घुंघटी पर्वत भी कहते हैं, और नंदा देवी त्रिशूली पर्वत भी कहते हैं। ये सामने, और ये नीचे को सुतोल है यहाँ, और ये ऊपर नंदा देवी त्रिशूली पर्वत है। ये सामने गैरी है, ये पलटिंग धार है, और इधर को थोड़ा सा इधर ये पेरी आ गया, पेरी और पलटिंग धार इसी को कहते हैं।
ये सामने। और नंदा देवी त्रिशूली पर्वत श्रृंखला मतलब यहाँ से शुरू होती है, पीछे इसके पीछे से। और यहाँ ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मतलब पूरी ये नंदा देवी पर्वत चोटी दिखाई देती है, पर आज बादल लगे हुए, वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ चोटी है ये पूरा। तो यहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है दोस्तों। और ठंडा मौसम है, इस समय भी हमने जैकेट पहन रखे हैं, इनर पहन रखा है, टोपी पहन रखी है। और ठंडा तो है पर अच्छा मौसम लग रहा है। और ये नीचे के नीचे है वन, ये देखो। तो यहाँ से ये सेकंड बैंड सामने से इधर मुड़ जाता है। ये हमने पूरे फूल बो रखे हैं यहाँ। और ये चलते हुए फिर 1-2 किलोमीटर और नीचे यहाँ पर एक मंदिर है, वो नीचे वाले बैंड में, इस बैंड से भी नीचे। तो वहाँ तक हमने ये फूल बोए थे। और अगली साल हमने विचार बना रखा है कि वो नीचे गधेरा, ये नंदाकिनी नदी है, ये नंदा देवी त्रिशूली पर्वत से निकलती है और नंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है। ये नीचे नंदानगर घाट में से आगे बहती है, तब वहाँ ये मिल जाती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जो बद्रीनाथ से आती है। तो सामने से बद्रीनाथ की नदी आती है, उस तरफ से बद्रीनाथ की नदी, और ये नीचे को जाती है। तो यह नीचे आगे नंदानगर घाट में ये नदी मिल जाती है। तो कैसा लगा दोस्तों? अभी तो बहुत सारा फूल है, पर इतना भी देख लिया आपने, बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर आप भी प्रेरित होना मेरी इस वीडियो को देखकर। आप भी शुभ काम, अच्छे काम करना अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए। और ऐसे ऐसे फूलों को आप भी लगाते रहे, बगीचा उद्यान बनाते रहें। फिर मुलाकात होगी कभी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।